आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हम सभी की जिंदगी को, हम सभी की लाइफस्टाइल को छू रही है। डायबिटीज हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं तक उसने अपनी एक जगह बना ली है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को डायबिटीज होता क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में। उनको पता है कहीं हद तक, लेकिन जो पुख्ता जानकारी होती है वो उनको पूरी तरह से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें डायबिटीज होता क्या है वो बताएं और उसके प्रकार कितने होते हैं। मतलब ये बहुत ही पहला मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है कि डायबिटीज पहले के ज़माने में हम देखते थे कि मतलब पूरे मोहल्ले में या फिर पूरे गांव में एक आध आदमी को ये डायबिटीज होता था। और आज ऐसी मतलब स्थिति है, अगर किसी घर में अगर हम बात करेंगे और बोलेंगे कि आपके घर कोई बोलेगा कि हमें डायबिटीज मेरे घर में किसी को नहीं है, मेरे घर में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, तो हमें शायद हम उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो ये डायबिटीज में मतलब जो हम टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हमें बताया गया है ब्लड शुगर का बढ़ना। और जितना मेरा शुगर बढ़ता है तो बहुत सारे लोग ये गलती उसमें करते हैं, शुगर को या फिर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट उसको ही डायबिटीज कहने की गलती करते हैं। तो डायबिटीज में शुगर बढ़ना ये कारण नहीं है। डायबिटीज में शुगर बढ़ना ही उसका लक्षण है। डायबिटीज का जो सही में कारण पाया गया है, मैंने कुछ भी खाना खाया, मतलब सबसे पहले बात मैं दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपने कुछ भी खाया, मतलब सुबह दोपहर को रात को आप करेली की सब्जी और रोटी खा रहे हो, तभी भी आपके शरीर में ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज बनना हमारे लिए उतना जरूरी है जितना जितना हम सांस लेते हैं या फिर गाड़ी चलाने के लिए जो हम गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, जिसमें पेट्रोल डलवाते हैं, उतना ही मेरे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होना, ग्लूकोज तैयार होना जरूरी होता है। सो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। मेरे शरीर में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पहले नॉर्मल होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ तो शरीर में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, उसका ग्लूकोज का जो डाइजेशन होना चाहिए, उसका जो पाचन होना चाहिए, वो मेरी बॉडी नहीं कर पाती है। और उसका जो कारण पाया गया है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। वो पहले मेरा इंसुलिन अच्छी तरह से काम करता था, मेरे बॉडी भी उसको अच्छी तरह से उसको प्रोसेस कर पाती थी, लेकिन मेरे ही शरीर में मेरे लाइफस्टाइल के गलती की वजह से ऐसे कुछ चेंजेस, ऐसे कुछ बदलाव हो जाते हैं, उसके वजह से ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो रादर देन शुगर बढ़ना, इसको डायबिटीज में नहीं बोलूंगा, उसको मेरी बॉडी पचा नहीं पाती थी जो पहले पचा पाती थी। तो इसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं। डॉक्टर, अभी जैसे आपने डायबिटीज के बारे में बताया, तो डायबिटीज के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो लोग पता करके उनको पता चल सकता है कि मुझे डायबिटीज है? एक आम व्यक्ति ऐसे कौन से लक्षण को आइडेंटिफाई करके पता लगा सकता है कि वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है? लक्षणों से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। लाइक जो बच्चों में पाया जाता है जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, उनमें क्या होता है, उनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। जैसे अगर किसी को जन्म से ही कोई व्यंग होता है, लाइक उसका किसी का फिंगर नहीं होता, किसी को माउथ की डिफॉर्मिटी हो सकती है, लिप्स की डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी को जन्म से ही आंखों से नहीं दिख रहा होता है, वैसे ही इंसुलिन जो मेरे बीटा सेल, जो जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं या फिर पैनक्रियाज बोलते हैं, वहां पे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तो उसको टाइप 1 बोला जाता है, जो 5 to 10% ओवरऑल डायबिटिक पॉपुलेशन में देखा जाता है। और उसका अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों में कॉमनली पाया जाता है फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 15, टाइप 1। और बाकी जो हम कॉमनली जिसको बारे में बोलते हैं उसमें इंसुलिन अच्छा होता है, लेकिन वो इंसुलिन मेरे ही शरीर का जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसको इंसुलिन प्रतिरोध भी बोला जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज भी बोला जाता है। और एक अलग तरीके का डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज इसमें दिखते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ गेस्टेशनल डायबिटीज, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो लेडीज में हो जाते हैं, उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। हर एक के लक्षण अलग अलग वैसे देखे जाते हैं, उसका डायग्नोस्टिक तरीका भी अलग है, लेकिन जो कॉमन जो हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे जो आज के जमाने में दिखना शुरू हो गया, वेट बहुत ज्यादा फास्ट घटने लगता है, वजन कम होना। और वो क्या हो जाता है, बहुत बारी ओवरवेट पेशेंट वो खुश हो जाते हैं, उसको लगता है मेरा 3 kg 4 kg महीने में कम हो गया, तो वो उसको लगता है कि मेरा, वो असिम्टोमेटिक होता है, मतलब अभी ऐसा पाया गया है 50% ऑफ डायबिटिक में कुछ लक्षण ही नहीं दिखते। ज्यादा से ज्यादा उनको कभी वो चेकअप करना जाते हैं या फिर उनका एनुअल चेकअप होता है, कंपनी चेकअप होता है, वहां पे 50% लोगों को समझ में आता है मेरी 200 शुगर आ गई, मेरी 300 शुगर आ गई। वी कॉल्ड इट एज असिम्टोमेटिक, जिसके कुछ लक्षण नहीं। बाकी जो 50% लोगों में उसमें थकान ज्यादा लगना, पेशाब को ज्यादा लगना, वी कॉल्ड इट एज अ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्यास लगना। और कुछ लोगों में ये भी पाया गया है उनके बाल ज्यादा गिरने लगते हैं, पिगमेंटेशन बॉडी पे हो जाता है।
कभी कभी आपने ये भी सुनने को मिलता है कि जो यूरिन में से अगर जी, मेरी यूरिन हाँ, पास हो जाते हैं चींटियां तो या चींटियां जिनको लग जाते हैं वहां से भी पता चल सकता है। तो कॉमन ऐसे कुछ बोलना है कि अभी लक्षणों के ऊपर हमें काम करना है तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और ये पॉलीयूरिया ये पहले टेक्स्ट बुक में बताया गया है। ओके, लेकिन 50% जो लोग होते हैं डायबिटिक असिम्टोमेटिक होते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि साल में एक बार अगर आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो आप साल में एक बार आपका शुगर फास्टिंग पीपी चेक किया चेक करो। करो। अगर वो हद से ज़्यादा है तो आप उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हो और डायबिटीज से आपका बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर, डायबिटीज का चेकअप कैसे किया जाए? घर में चेकअप करा जा सकता है उसका? अगर आपको पता है, मतलब एक बार आपका डायग्नोसिस हो गया तो फिर हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आप घर पे चेकअप कर सकते हो, जो भी शुगर का नापने का जो मशीन आता है इसका। लेकिन जब प्राइमरी जब डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है तो बस मैं शुगर चेक कर रहा हूँ उससे मेरा काम नहीं बनेगा। जी, शुगर चेक करना मतलब ये कैसे, इट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब मुझे जी, इतना पता चल गया मेरी शुगर बढ़ गई है। लेकिन शुगर बढ़ने के लिए के साथ साथ मेरे किसी ऑर्गन के ऊपर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई परिणाम तो नहीं हुआ है, ये मुझे चेक करना जरूरी होता है। और जो शुगर होती है फास्टिंग या पीपी, वो मुझे ऊपर वाला, मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि जस्ट इट इज गिविंग सुपरफिशियल पिक्चर। जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरे अगर मेरे शरीर में बढ़ता है तो हम हमारे इसमें बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप फास्टिंग इंसुलिन चेक करो आपका। ओके, फास्टिंग पीपी चेक करना है, HbA1c एक जो कॉमन जो टेस्ट होती है जिसमें 3 महीने का आपको एवरेज शुगर समझ में आता है। वी कॉल्ड इट एज ग्लाइकोक्सिलेटेड हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको कितना शुगर चिपका हुआ है या फिर उसको कितना शुगर अटैच हुआ है, उससे भी हमें पता चलता है कि आपका डायबिटीज कितने दिन से आपके शरीर में प्रेजेंट है और उसने क्या क्या कितने उतना स्तर कितना है। तो ये भी एक टेस्ट है, उसका आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर आपको जड़ तक जाना है आपके डायबिटीज के, तो आपका डायबिटीज किसके वजह से, मेरे शरीर में फैट बढ़ने की वजह से हुआ है, एसिड बढ़ने की वजह से हुआ है, खान पान के चेंजेस की वजह से हुआ है, या फिर कभी कभी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। तो आपको टाइप 2 डायबिटीज में फास्टिंग पीपी के अलावा, HbA1c के अलावा फास्टिंग इंसुलिन चेक करना जरूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई जा रहा है तो आपको HSCRP, जिसको हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं हम, अपोलाइपोप्रोटीन बी नाम का एक टेस्ट आता है, उससे भी आपको पता चलता है। और अगर आपको मतलब बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स होते हैं उसमें बाल झड़ना, हाथ पैर में दर्द करना, तो उनमें विटामिन B12 और विटामिन D भी उसकी कमी पाई गई है। बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी आती है, फॉलिक एसिड उनका कम होता है। तो 2 तरीके होते हैं, मतलब मेरा इंसुलिन का प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है या फिर मेरा इंसुलिन अच्छा काम कर रहा है, मेरा इंसुलिन अच्छा प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन वो ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इतना थोड़ा इनिशियली आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और एक बार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया फिर आप ये सारे टेस्ट हमेशा करने की जरूरत नहीं है। आप फास्टिंग और पीपी चेक करके उसको आप कंट्रोल में है या फिर अनकंट्रोल्ड है वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं।